वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। छठवीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा था, जिसमें मुनियों का स्वरूप बताया जा रहा था। कैसे होते हैं हमारे मुनिराज, क्या पालन करते हैं, किस प्रकार से पालन करते हैं और क्यों करते हैं, और इनके पालन से उनको किस चीज़ की प्राप्ति होती है। बात चल रही थी 6 आवश्यक, 6 आवश्यक, ऐसे आवश्यक जिसे वो प्रतिदिन पालते ही पालते हैं, प्रतिदिन उनका पालन करते हैं, सम्यक की बुद्धि आदि प्राप्त करने के लिए और अपने जीवन को शुद्ध पावन बनाने के लिए। समता, स्तुति, वंदना, ये हमने समझ लिया था। अब चौथा जो आवश्यक है प्रतिक्रमण, और यह प्रतिक्रमण मुनिराज प्रातःकाल, देवशिक, सायंकाल, रात्रिक और जब कभी भी अपनी चर्या करते हैं उस समय भी ईर्यापथ प्रतिक्रमण, ईर्यापथ चलने फिरने में, आने जाने में भी कहीं किसी प्रकार का दोष लगा हो तो उस समय का प्रतिक्रमण, मतलब तत्काल अपनी प्रमाद की आलोचना करना, वो ईर्यापथ प्रतिक्रमण है। दिन भर में लगे पापों की, अपराधों की आलोचना करना, यह सायंकाल रात्रि प्रतिक्रमण है और संध्याकालीन प्रतिक्रमण है। और जो रात भर में जो पाप लगे उसका आलोचना करना वो देवशिक प्रतिक्रमण है। तो इस प्रकार से देवशिक, रात्रिक प्रतिक्रमण, पूरी रात जो लगते हैं वो हम सुबह प्रातः काल में करते हैं, ठीक है ना, वो रात्रिक प्रतिक्रमण हो जाता है। और सुबह से लेकर शाम तक जो भी दोष लगते हैं उसको हम शाम को करते हैं, वो देवशिक प्रतिक्रमण हो जाता है। तो ये रात्रिक देवशिक प्रतिक्रमण, और इसके साथ साथ जो अपनी क्रियाओं में हमारे द्वारा जो हलन चलन होता है, उठना बैठना होता है, जैसे कि लघु शंका, दीर्घ शंका के लिए जाते हैं, अपने निहार आदि को जाते हैं, तो उसमें भी प्रतिक्रमण होता है, ईर्यापथ प्रतिक्रमण होता है। इसी प्रकार से आहार के लिए जाते हैं तो उस समय भी ईर्यापथ प्रतिक्रमण होता है। आहार के बाद, आने के बाद ईर्यापथ प्रतिक्रमण होता है। तो ये जो प्रतिक्रमण हैं ये मुनिराजों के प्रतिदिन की एक आवश्यक क्रिया है। अब प्रतिक्रमण किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रमाद जन्य दोषों मतलब अतिचारों से अपनी आत्मा को पृथक कर गुणों में स्थापित करना प्रतिक्रमण है, अथवा किए गए दोषों का शोधन करना प्रतिक्रमण है। हमारे द्वारा प्रमाद, जैसे हम ईर्या समिति का पालन करते हैं, चलना देख करके चलना, 4 हाथ देख के चलना, कभी उसमें प्रमाद आ जाए, हमने यहाँ वहाँ देख लिया हो और एक आध कदम ऐसे ही रख गया हो, अथवा किसी से बात कर ली हो, चर्चा कर ली हो और पैर हम सावधानी से नहीं रख पाए, तो उस समय वो हमारा प्रमाद कहलाएगा। इसी प्रकार से भाषा बोलते समय कोई प्रमाद हो गया हो, हम हितमित नहीं बोल पाए हों, तो वो हमारा प्रमाद कहलाएगा। आहार करते समय शोधन में यदि उपयोग यहाँ वहाँ चला गया हो तो वो हमारा जो है प्रमाद कहलाएगा। तो इस प्रकार से सारे में लगा लेना है, 5 समिति में, 5 महाव्रत में, 5 इंद्रिय निरोध में, और 6 आवश्यक पालन करते हुए में भी 7 शेष जो मूल गुण आएंगे, चर्चा उनकी करेंगे, उनमें भी तो जो भी 28 मूल गुण संबंधी जो हमारे मूल गुण हैं, और उत्तर गुण संबंधी जो भी हमारी उस प्रति भावना होती है उत्तर गुण पालन करने की, इन सब में कदाचित कभी भी किसी भी प्रकार से
दोष उत्पन्न होता है मेरी प्रमाद क्रिया से, प्रमाद भाव से, तो उसको दूर करके पुनः अपने गुणों में अपने को स्थापित करना। जो पूर्ण हमारे गुण हैं उनको निर्दोष रूप से अपने को स्थापित करना, इसका नाम प्रतिक्रमण है। प्रतिक्रमण के भी अपन 6 भेद करेंगे: नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। एक एक को समझते हैं कि नाम प्रतिक्रमण, स्थापना प्रतिक्रमण, क्षेत्र प्रतिक्रमण, द्रव्य प्रतिक्रमण, काल प्रतिक्रमण और भाव प्रतिक्रमण किसे कहते हैं। पहला देखिए लिखा है नाम प्रतिक्रमण। पाप के कारणभूत अतिचारों से शाब्दिक निवृत्ति होना अथवा प्रतिक्रमण का उच्चारण करना, ये नाम प्रतिक्रमण है। आप देखिए पुस्तक लेके अपन बैठ जाते हैं और अपन जीवे प्रमाजनिता प्रचुरा प्रदोषा यस्मात् प्रतिक्रमणतः प्रलयं प्रयान्ति, तो ये अपन पढ़ रहे हैं। बीच में आएगा तस्मिच्छामि दुक्कडम, तस्मिच्छामि दुक्कडम। तो जो लिखा है उसको हमने वाचा, जो लिखा है उसको हमने पाठ किया। तो ये पाठ करना क्या है? नाम प्रतिक्रमण है। क्या इसकी महत्ता नहीं है? इसकी भी महत्ता है। भैया आपने फटाफट पढ़ लिया, आपको तो कुछ पता नहीं, वो संस्कृत में लिखा है, प्राकृत में लिखा है, हमें तो जो लिखा है उसको बोल दिया। हमने बोल दिया खम्मामी सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में मिट्टी में सबो देशो बैरम जमन केण भी ना। उस समय हमें कोई जीव की याद आ रही है कि सभी जीवों पर क्षमा हो, सब जीव मुझ पर क्षमा करें, सबसे मैत्री भाव हो, कुछ नहीं याद आया भावों में। हमने तो सिर्फ वो पढ़ा, हमारे मन में ये रहा बस कि ये प्रतिक्रमण है और इस प्रतिक्रमण को हमको पढ़ना है, सुबह शाम नियम से पढ़ना है। तो जो हमने शाब्दिक रूप से उस प्रतिक्रमण का उच्चारण किया वो नाम प्रतिक्रमण कहलाएगा। क्या नाम प्रतिक्रमण हमारे लिए फलदायी नहीं होगा? होगा ना, क्यों नहीं होगा। उस समय हमारी योग क्रिया कौन सी है? भाव क्रिया ना हो लेकिन योग क्रिया तो है और भाव क्रिया भी है। भाव क्रिया ये तो है कि हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भावों में क्या है? हम अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रमण कर रहे हैं। ऐसे भाव तो हैं पर क्या लिखा उसका अर्थ हमको नहीं पता, लेकिन ये पता है कि हम क्या कर रहे हैं? प्रतिक्रमण कर रहे हैं। जैसा आगम में कहा है, जैसा हमारे गुरुजन ने कहा है कि यह प्रतिक्रमण है और इसको तुमको रोज़ सुबह शाम पढ़ना है। तो ये भाव तो है प्रतिक्रमण करने की, हम अपने पापों की आलोचना कर रहे हैं और प्रतिक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा योग, उस समय हमारा मन, हमारा वचन और हमारा काय अशुभ काम नहीं कर रहा है, पाप में नहीं लगा हुआ है, एक अपनी ही आलोचना के लिए लगा हुआ है। तो उस समय योग की जो शुद्धता है, योग की शुद्धता है, योग की शुभता है। हमारे योग कैसे हैं? उस समय शुभ है। तो शुभ योग है और भाव भी, उपयोग भी शुभ है। तो इसलिए उस समय हमारा उच्चारण प्रतिक्रमण का व्यर्थ नहीं है कि उच्चारण करने मात्र से क्या होता है। लोग कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं, आपने उच्चारण कर लिया, इससे क्या होता है? फटाफट पढ़ लिया खम्मामी सब जीवा नाम सभी जीव खम तो मृत्यु में सब दे सुबह मन किणमी। आप कभी साधुओं के पास जाना, कोई त्यागवत पर जाना, प्रतिक्रमण के समय वो पढ़ रहे होंगे, फटाफट पढ़ रहे होंगे, तो लोग बोलेंगे ये क्या हो रहा है? सिर्फ पढ़ना ही पढ़ना तो हो रहा है, कहाँ प्रतिक्रमण हो रहा है? भैया नाम प्रतिक्रमण हो रहा है। नाम प्रतिक्रमण भी जो है फलदायी है, वो भी हमारे भावों की निर्मलता में कारण बनता है, ठीक है। दूसरा लिखा है यहाँ पर स्थापना प्रतिक्रमण। सराग स्थापनाओं से परिणामों का निवृत्त करना अथवा अतिक्रम करने वाले की मूर्ति स्थापित करना, ये स्थापना प्रतिक्रमण है। जिन्होंने अपने दोष दूर कर दिए हैं, ऐसे परमात्मा की मूर्ति स्थापित करना कि आप प्रतिक्रमण हैं और आपके सामने हम प्रतिक्रमण कर रहे हैं। गुरु के समक्ष बैठकर के प्रतिक्रमण करना, लिखा ना, सराग स्थापनाओं से परिणामों का निवृत्त करना। अपने में जो सराग परिणाम थे, जो उन सराग परिणामों की स्थापनाएं थीं, उन परिणामों से अपने को निवृत्त करना अथवा
अतिक्रम करने वाले की मूर्ति स्थापित करना। जो अतिक्रम करने वाले हैं, अतिक्रम करने वाले मतलब कि जो जिन्होंने इस प्रकार का जो है अतिचार आदि को दूर कर दिया है, ऐसे की मूर्ति स्थापित करना। अथवा जिन जिन को भावों से मेरे परिणाम खराब हुए थे उनकी स्थापना करके कि भैया गलती हो गई, आप क्षमा करना। जैसे कि आपके किसी भाई से बोलचाल या कुछ हो गया, आज कुछ बात हो गई, तो उनको भावों में स्थापित करके जिनसे अतिक्रम हुआ है, जिनसे हमें अतिचार लगा है, उनसे भी हम तस्मिच्छामि दुक्कडम कि मुझे क्षमा करें। ऐसे ही एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय जीवों को अपने में स्थापित करना, उनकी मूर्ति रूप स्थापित करना। मूर्ति मतलब आकार रूप स्थापित करना। जब मैं एक इंद्रिय से क्षमा मांग रहा हूँ तो एक इंद्रिय जीवों की स्थापना हमारे भावों में होना। जब हम पांच इंद्रिय जीवों से हम क्षमा मांगते हैं तो उनसे हमारे भावों में उनकी स्थापना होना। ये स्थापना प्रतिक्रमण है कि जिन जिन से के प्रति हमारा अपराध हुआ है उनको भावों में स्थापित करके और उनसे अपनी दोषों को दूर करना, अपने भावों को शुद्ध करना, ये स्थापना प्रतिक्रमण है। द्रव्य प्रतिक्रमण, सावध द्रव्यों के सेवन करने से परिणामों को हटाना, ये द्रव्य प्रतिक्रमण है। सावध द्रव्यों के, पाप युक्त जो द्रव्यों के सेवन करने से, जो भी हमने द्रव्य, जैसे कि मान लो जो भोगने योग्य नहीं था, जैसे आहार में वो खाने योग्य नहीं था और उसे खा लिया गया हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, वो सावध द्रव्य हो गया। पाप से युक्त द्रव्य का यदि हमने उपयोग किया हो, ठीक है, उपयोग किया हो, तो उसका क्या करना, जैसे कि जल है, अब जल जो है वो ठंडा है, वो अभी ठंडा जल था, प्रासुक जल नहीं था, प्रासुक जल नहीं था और ठंडा जल था, तो वो जल का उपयोग कर लिया हो। जैसे अभी रास्ते से आ रहे हो और जल पड़ा हो, अब मजबूरी है वहाँ से हमें निकलना है, तो उसका अपन ने उपयोग कर लिया हो। तो इस प्रकार से सावध से युक्त जो द्रव्य है, उस द्रव्य का हमने किसी भी प्रकार से सेवन किया हो, ठीक है। जैसे कि बहुत गर्मी थी और किसी ने पंखा आपको हिलाया और उससे आपने सुख का अनुभव किया, तो वो भी आपका द्रव्य सेवन है, सावध है। पंखा बिलोलो, पंखा का विलोलन करने से वहाँ पर कितने सारे वायु का एक जो जीव थे वो आपसे शरीर से टकराए और आपने उस हवा का जो सुख लिया, जिससे आपकी गर्मी दूर हो गई। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, सावध द्रव्य है, उसका सेवन करने से तो अपने उनको परिणामों को हटाना, उससे अपने परिणामों को हटाना, इसका नाम द्रव्य प्रतिक्रमण है। कि नहीं, मैं इस प्रकार के सावध द्रव्य का भी कभी सेवन नहीं करूँगा। जो पाप से पैदा हुए हैं, पाप को पैदा करते हैं, ऐसे द्रव्य को मैं कभी भी उपयोग नहीं करूँगा। ऐसा भी कहना, ऐसा भी विचार लाना द्रव्य प्रतिक्रमण कहलाता है। क्षेत्र प्रतिक्रमण, क्षेत्र का आश्रय से उत्पन्न हुए अतिचारों से निवृत्त होना क्षेत्र प्रतिक्रमण है। मेरे से जो पाप हुआ, अपराध हुआ, कहाँ हुआ, कौन से स्थान पर हुआ, जिस क्षेत्र से हुआ उस क्षेत्र का आश्रय लेते हुए, ओहो मैं वहाँ गया था, कैसा मुझसे पाप हो गया, उस स्थान पर मैं बैठा हुआ था, उस स्थान से किस प्रकार से मेरे से प्रमादजन्य कार्य हो गया। तो उस क्षेत्र को याद करते हुए, उस क्षेत्र का आश्रय लेते हुए, उस क्षेत्र से जो उत्पन्न मेरे में जो प्रमाद पैदा हुआ है, अतिचार, अनाचार, अतिक्रम, व्यतिक्रम लगा हुआ है, उसका मैं क्या करता हूँ, उसको मैं छोड़ता हूँ, उसको, वो मेरे मिथ्या हों, वो मेरे पाप मिथ्या हों, वो क्षेत्र को याद करते हुए। जैसे कमरे में बैठे थे तो कमरे में लगे, कमरे के बाहर लगे, हॉल में लगे, जंगल में थे, रास्ते में थे, कहाँ थे, किसी नगर में, किसी शहर में। तो जो भी जिस क्षेत्र में मेरे द्वारा अतिचार लगा हुआ है, उससे अपने को हटाना और अपने पापों को से मुक्त होना, विकल्प दूर करना, ये क्षेत्र क्या है, प्रतिक्रमण है। इसके बाद क्या है, काल प्रतिक्रमण।
काल के आश्रय से लगे दोषों से निवृत्त होना काल प्रतिक्रमण है। क्षेत्र में तो लगे ठीक है, लेकिन कब लगे, कहाँ लगा, कहाँ अतिचार पैदा हुआ और कब पैदा हुआ, कहाँ क्षेत्र हो गया, कब लगे, कौन समय था। गुरुदेव, रात्रि को मैं सो रहा था, रात्रि काल में मेरे एक मच्छर आके काटा। मेरा प्रमाद था कि उसको भगाने के लिए मैंने पिच्छी का उपयोग नहीं किया, मैंने हाथ से कर दिया, हाथ से उसको भगा दिया। मेरे उंगलियों के धक्के लगने से उसकी हानि हो गई, उसकी हत्या हो गई, वो मरण को प्राप्त हो गया। मेरा ये रात्रिकालीन पाप है, ये मेरा देवसिक कालीन पाप है, ये मैंने सायंकाल पाप किया है, ये मैंने प्रातःकाल पाप किया है। तो इस प्रकार से जिस काल में आपके द्वारा जो अपराध हुआ है, पाप हुआ है, अतिचार अनाचार लगा हुआ है, उस काल को याद करते हुए उसकी विराधना दूर करना, अपने भावों को शुद्ध करके और उन अतिचारों की निवृत्ति करना कि अब मैं इसमें सावधान रहूँगा। इस प्रकार का मैं आगे जो है संकल्प लेता हूँ और जो पीछे जो मेरे से पाप हुआ उसकी मैं आलोचना निंदा करता हूँ। ये काल प्रतिक्रमण है, ठीक है ना। अब छठवां नंबर है भाव प्रतिक्रमण। राग द्वेष क्रोधादि से लगे अतिचारों से निवृत्त होना भाव प्रतिक्रमण है। किस भाव से लगे थे, ओहो मैंने तीव्र उस समय राग किया, उस समय तीव्र मैंने द्वेष किया, मेरे क्रोध मान माया लोभ आदि ऐसे भावों से मेरे व्रतों में अतिचार पैदा हुए, अनाचार पैदा हुआ और इसके कारण मेरे में दोष पैदा हुए। तो उन भावों की मैं निवृत्ति करता हूँ। अब मैं इतना तीव्र राग, इतना तीव्र द्वेष, इतना तीव्र क्रोध मान माया लोभ अपने में पैदा नहीं करूँगा। ये कसाएँ, ये मेरा बहुत बड़ा प्रमाद है, इन प्रमाद को मैं छोड़ता हूँ, इससे निवृत्त होता हूँ, ऐसे भावों से निवृत्त होता हूँ। तो ये अपने को राग द्वेष भावों से हटाना, जिससे अपन को अतिचार लगा, प्रमाद पैदा हुआ, अज्ञानता पैदा हुई, ठीक है ना, भूल चूक पैदा हुई, तो ऐसे भावों से निवृत्त होना, इसका नाम भाव प्रतिक्रमण है। तो आपने देखा कि प्रतिक्रमण हमने नाम से भी किया, स्थापना से भी किया, द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी और भाव से। ये 6 प्रकार से प्रतिक्रमण होता है। अब आप लोग प्रतिदिन प्रतिक्रमण करना, क्योंकि श्रावक का भी प्रतिक्रमण होता है, श्रावक भी प्रतिक्रमण करता है और मुनिराज भी करते हैं। श्रावक अपने व्रतों की और मुनिराज अपने व्रतों की। आज इतना ही। आगे का जो आवश्यक है प्रत्याख्यान, उसकी जो चर्चा है वो कल करेंगे, समय हो चुका है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।